प्रभु प्रवीण नमस्कार। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर जब भी बैठता हूँ तो निराशा बड़ी नजर आती है लोगों में। बच्चों में बड़ी निराशा है। बच्चे नेगेटिव हो रहे हैं। उसका कारण हम इतने दिनों से खोज रहे हैं कि उसका कारण क्या है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम मेडिटेशन करना शुरू नहीं कर रहे हैं। मोबाइल में लगे रहते हैं, आंखें दिन रात, हाथ दिन रात। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मेरे कहने का भाव है कि आप मेडिटेशन करो, उसके बाद भगवान से जुड़ोगे, डिप्रेशन से दूर हो जाओगे। अपनी जिंदगी को बढ़िया बनाने के लिए योगा का सहारा लें, अच्छे संगीत का सहारा लें। हम तो जब कभी टेंशन में होते हैं तो तबला बजा लेते हैं या गुनगुना लें। ऐसे काम करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जिंदगी में अंधेरा किसके नहीं आता? क्या हौसला छूट जाता है? आपने कभी देखा होगा कि जो चील या बाज या जब तूफान आता, सारे पक्षी डर के वृक्षों में, घोंसलों में घुस जाते हैं। एक बाज और चील ही ऐसी है जो हवा के बराबर टक्कर लेती है। वो डर के नहीं बैठती। उसके अंदर हौसला है कि मैं तूफान से लड़ सकता हूं। तो हम फिर क्यों घबराएं? अगर आपने घबराहट खत्म करनी है, टेंशन खत्म करनी है, सारे कामों को करना है, तो आपको सबसे पहले भगवान से जुड़ना पड़ेगा। आप किस भी धर्म के हो, कोई भी भक्ति करो। यहां भी आपका ध्यान लगता है, वो आप ध्यान लगाएं। वो ध्यान तभी लगेगा अगर अपने ब्रेन और अपने मन को डस्टबिन नहीं बनाएंगे। जो इसमें कूड़ा करकट भरा हुआ है, इसको पहले निकालो। यहाँ पर जो कैपेसिटी नहीं है, चीजें अंदर ठो ठोस के भरी हुई हैं, उसको निकालो। वो कैसे निकलेंगी? भगवान का नाम लेके, मेडिटेशन करके। आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आपके साथ कोई बुरा कर गया तो आप प्रभु से कहो कि प्रभु आपने ठीक करना है। मगर क्या, सबसे पहले विश्वास बनाए कि भगवान है, भगवान हमारे साथ चलेगा, भगवान हमारी सुनता है। देखिए, जब कोई कष्ट आता है, किसी भी भगवान को, किसी भी ग्रह को शांत करना है, किसी भी गुरु को शांत करना है, तो उसके संबंधित पाठ करना पड़ता है, मंत्र उच्चारण करने पड़ते हैं, अब जाके कल्याण होता है। अब देखिए, सिंपल सी बात है। मन में टेंशन आ गई, ओ, ज्यादा टेंशन आ गई, ये दोनों उंगलियां कान में घुसेड़ के ओम, 7-8 बार ओम की ध्वनि ब्रेन में प्रज्वलित करो। ये घूमेगी तो ये जो हमारी नसें हैं, टेंशनों से भरी हैं, वो खाली हो जाएंगी। फिर उसके बाद इन दो नेत्रों से यहां देखो, ओ, फिर धीरे धीरे मन शांत होगा, धैर्य आएगा, विश्वास बढ़ेगा, दया आएगी, और एहसास होगा कि भगवान का प्रसाद हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। कईयों के इस कंधे पे आता है, कईयों के रोंगटे खड़े होते हैं, कईयों को पाठ करते आंसू आते हैं, कईयों को पाठ करते उबासियां आती हैं, कईयों को पाठ करते बड़े गंदे गंदे ख्याल आते हैं, कईयों को पाठ करते हुए पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं। उसका कारण, प्रभु कहते हैं कि मन को और शांत करो। प्रभु कहते हैं
तुम्हारी भक्ति के लिए और समय चाहिए ही चाहिए। अगर दिन में 3 बार पाठ कर लिया तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपका काम रोक सके। बड़े बच्चे हैं, शिव जी को मानते थे, फिर भगवती को मानने लगे, बजरंग बल जी को मानना है, कोई गुरु बना लिया, कोई आगे पता चला वहां देवी के चले गए, कोई वहां हवन करा लिया, वो आगे भागते जा रहे हैं, वो एक दिन खड्डे में गिर जाते हैं। अपने इष्ट की पूजा करो। 5 देव है हमारे, जिस तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है उन देवों की पूजा करो। क्या शिव कम है? क्या भगवती कम है? क्या प्रभु राम कम है? क्या बजरंग बली जी कम है? क्या ठाकुर जी कम है? अगर उनको छोड़ छोड़ के भागते हो, किसी ने बता दिया मेरा ये हो गया, कोई कहता 1000 बार नाम ले दो, कोई कहता आगे भेज दो, कोई कहते आपका भला हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता। मन को शांत करके भगवान की तरफ लगाओ। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को छोड़ के, उनके खान पान को छोड़ के ऐसे ना जाओ। उनको रोटी नहीं मिल पाती, पूरी परवरिश नहीं हो पाती। तो जीवन में क्या चाहिए? औरत का जो मंदिर है ना, वो रसोई होती है। रसोई में रहते पाठ करें, रात को सोते पाठ करें, सुबह पाठ करें। पाठ की विधि सबको आनी चाहिए, प्रभु में ध्यान लगाना चाहिए। ये जब भी कोई टेंशन हो जाए, ऐसे दोनों उंगली, ओम नमः शिवाय। टेंशन होगी, बुखार हो गया, शुगर बढ़ गई, दर्दें हो रही है वाली, ओ याद नहीं हो रहा, परेशानी बढ़ रही है, कहाँ जाएं, क्या करें, दिमाग काम नहीं कर रहा, थोड़ी सी टेंशन आती, घबराहट हो जाती, ये कान पकड़ के ये हिस्सा, ये वाला, ओ पहले ओम की आवाज थोड़ी सी बाहर निकले, फिर ओम की आवाज घूमे, ओ फिर आंखों को ताकत देना, ऐसे ऐसे लगा के, ओ फिर ओ इन हाथों में ऊर्जा आ जाएगी, उंगलियों में ऊर्जा आ जाएगी। दर्द हो यहाँ, सिर में दर्द हो यहाँ, याद करना हो यहाँ, ये देखिए, ये थर्ड आइज है, ये खुलनी चाहिए। लेफ्टर्न, न्यूटन, अपट्रॉन, ये सब हमारे यहीं से चलते हैं। यही होता है, इतने मस्त हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं, वो इतना ध्यान लगाते हैं, उड़ना शुरू हो जाते हैं, वो मेंटल हो जाते हैं। इतनी दूरी नहीं जाना, यहाँ पर बस, यहाँ जागृत करो अपने प्रभु को, और जो मैंने विधियां कही हैं उसका ध्यान करो। सबसे पहले मन से क्लेश निकाल लो, झगड़ों में पड़ना ही नहीं। हमें कौन कह गया, हमें क्या कह दिया, हम उससे बदला लेंगे, उसका ये करेंगे, उसका ये करेंगे। मैं आपको छोटी छोटी बात बताऊं, जो भगवान के अंदर यकीन रखता है वो सदा सुखी रहता है। अहंकार ना लेना, गुस्सा ना करना। एक अहंकार और गुस्से ने महाभारत करा दिया था। द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, युद्ध हो गया। भगवान कृष्ण कहते अगर द्रौपदी थोड़ी देर रुक जाती, मन शांत कर लेती, किसी ढंग से वो बात को पी जाती, तो आज ये हालात नहीं होने। इसी तरह ही रावण जी की बहन शूर्पणखा जी का नाक काट दिया। उसने जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई कि वो 2 साधु आए हुए हैं, उन्होंने ये किया मेरे साथ। अगर रावण जी जाके पूछते, साधु जी ये मेरी बहन के साथ आपने क्या जुल्म किया, क्यों किया, क्या बात हुई, तो बात समझ आती, टल जाती, तो बात कहां की कहां पहुंच गई। अगर रावण ठंडक रखता है, आराम से पूछते प्रभु क्या बात हुई, हम बड़ी बातें हैं, हम पूछते ही नहीं, ठाओ ठाओ उसने कह दिया, उसने कह दिया, दूसरे ने आगे हमारे कान भरे, हमें यकीन हो गया, हम उसको बुरा बुला कह देते हैं।
कोई 2-4 आदमी खड़े हैं, वो हमारी तरफ देख के हंस रहे हैं, तो हम सोचेंगे हमारी बुराई हो रही है। फिर निराशा, काहे के लिए, क्यों हमारी बुराई करें, हमने क्या लेना। कबीर जी की वही बात कहता, बुरा जो देखकर मैं चला बुरा ना मिले कोई, जब दिल अपना खोजे मुझसे बुरा ना कर। कहते वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है करते हैं ना, तो वो भगवान कहता 3 उंगलियां तेरे पास भी हैं, भक्त बनो, भगवान के शरीक ना बनो, भगवान से लांबे ना दो। वो अमीर को दे दिया, फलाने को दे दिया, फलाने को दे दिया, हम दर दर घूम रहे हैं, हम रोटी से आवाज आ रही है ना। प्रभु आप कृपा करोगे, कृपा करोगे, कृपा करोगे। हर बात आशा से बोला करो, निराशा से नहीं। हम किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाए, तो जाते डॉक्टर को बोल दें कि डॉक्टर साहब आपके पास आ तो गए हैं, आपसे दवाई लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, सेहत ठीक नहीं होगी, डॉक्टर का आधा मन टूट जाएगा। इसी तरह भगवान है, अगर कहेंगे 10 मिनट भगवान से लड़ लेंगे, आखिर में कहेंगे चल आपको सिर झुका ही देते हैं, मंदिर जा ही आते हैं, गुरुद्वारा जा ही आते हैं, ये भगवान पे एहसान नहीं है कोई। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। एक संत की भक्ति करता था बच्चा, संत ने बता दिया कि जब भी कभी कोई दुख कष्ट आए, किसी चीज की जरूरत हो, आंखें बंद करना, ध्यान करना। जब ध्यान करते हो, आंखें बंद करते हो, भूल जाया करो तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो। नहीं, बीच में से पर्दा निकाल दो, प्रभु और मैं, मेरा सब कुछ यही है। वो बच्चे की माँ बहुत बीमार हो गई, संत जन ने सिखाया था ध्यान करना, प्रभु आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, कोई आपका हल निकालेंगे। वो क्या हुआ, जब माँ के ऑपरेशन का ध्यान कर रहा था कि उसको 10,000 की जरूरत थी, वो 10,000 की जरूरत जब ध्यान करा तो उसका मन करा कि मैं फला मंदिर में जाऊं, मैं मत्था टेकूं, जिस मंदिर में जाते थे। वो बच्चा उस मंदिर में गया, वहां जाके ध्यान लगाने लगा, तो ऊपर से भगवान ने उस इंसान को भी भेज दिया जिसने मदद करनी थी। वो जो मदद करने वाला था घर में बेचैन था, उसने जब बेचैनी देखी कि चलो मैं भी मंदिर जाके मन की शांति ले आऊं। जब वो मंदिर गए तो देखा बालक रो रहा, हाथ जोड़े हुए, कह रहा है प्रभु मेरा ये काम है कर दो। तो जब वो सहायता करने वाला पास पहुंचा, तो उसको ख्याल आया कि इसी बच्चे की तड़प मेरे दिल में आई, भगवान ने मेरे को भेजा। तो बोला बेटा क्या हुआ। वो बच्चा कहता मेरी माँ बहुत दुखी है, उसका ऑपरेशन है, इतने पैसे चाहिए। उसने उतने ही पैसे निकाल के उसको दे दिए। सुनना ध्यान से क्या बात है, उसको दे ले बेटे, ये तो अपनी माँ का ऑपरेशन करा। उस सेठ के अंदर, उस धनवान के अंदर लालसा, लालच आ गया, मेरा नाम हो जाए। कहता बेटा जी मेरा कार्ड रख ले, अगर फिर दोबारा जरूरत पड़ी तो मुझसे पैसे मांग लेना। मैंने देखा तेरी भक्ति बहुत है, भगवान तेरी सुनता बहुत है, भगवान तेरे करीब है, भगवान तेरा कष्ट मिटा सकता है। तो उस बच्चे ने क्या कहा, हाथ में ऐसे पैसे लिए, कहता लाला जी मुझे जब जरूरत पड़ी मैं उससे बात करूंगा, उससे, भगवान से, जिस भगवान ने अभी भेजा आपको, वो फिर दोबारा आपको भेज देगा। कितनी बड़ी विश्वासता, कितना बड़ा विश्वास है। अगर भगवान में प्रहलाद की तरह विश्वास रखोगे तो जिंदगी तभी आपकी सफल होगी। निम्रता, ये भी मेडिकल साइंस कहती है, ऐसे सिर झुकाते हो, अच्छा सोच के सोते हो, सुबह उठते ही हाथ रगड़ते मालिश करते हो, अच्छा प्रभु आज मेरा ये काम है, ऐसे करना प्रभु, ऐसे करना, ऐसे करना। अपना पता पूरा बताओ, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र, मेरे पति का नाम ये, मेरा काम है। जितनी देर तक एक काम पूरा ना हो जाए दूसरे काम को तब तक नहीं बताना। एक छोटी सी उदाहरण बताता हूँ, पहाड़ों की बात है। एक माता जी रोज रामायण का पाठ करते थे, उनका बच्चा तो उसके दिल में सुराख था। बच्चे ने कहना, चाय की दुकान उनका बेटा लगाता था, पोते के दिल में सुराख था। माँ ने यही कहना भगवान ठीक करेंगे, भगवान ठीक करेंगे।
बेटे ने कहना माँ कहाँ ठीक होगा, कहाँ ठीक होगा, ये तड़पता है, रोता देखा नहीं जाता। कहती नहीं भगवान ठीक करेंगे, भगवान ठीक करेंगे। उनके करीबी पहाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने जो डॉक्टर थे उनको उठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। डॉक्टर दिल्ली में चले गए, वहां उनका ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर ठीक होके आ गए। डॉक्टर ने कहा मैंने उस परिवार से मिलना है जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया, टैक्सी करके दी, मैं दिल्ली तक आया। वो जो माँ ने पूंजी जोड़ी हुई थी ना, वो टैक्सी वाले को दे दी। जब उसने सारी खोजबीन की, फिर दोबारा वहीं आ गया कि कहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ था, किन्होंने बचाया था। वो जब पूछते पूछते चाय की दुकान के पास गए, तो पास में जाते वो कहता मेरी माँ ने ही बुलाया था, उसी ने पैसे दिए। डॉक्टर अंदर चले गए। डॉक्टर बैठे बाहर माँ से बातें करी, तो उन्हें कहा माता जी ये कौन है? कहती जी मेरा पोता है। क्या हुआ इसको? कहती इसके दिल में सुराख है। कहता माता जी मैं तो बच्चों का माहिर डॉक्टर हूँ, तो इसके दिल के सुराख का ऑपरेशन होगा ही होगा। आप तैयारी करो, मैं अभी लेके जाऊंगा कि मेरे परमात्मा ने आपके पास जो भेजा है ना, वो इसी बात पे भेजा है कि आपने पुकार करके भगवान को बता बता करके भगवान से मांग मांग के मेरे को बुलाया। वो डॉक्टर ले गया, ऑपरेशन किया, बच्चा ठीक हो गया। तो हम क्या बात करें कि भगवान नहीं है? हर जगह है भगवान, दीवारों में भी है, माता पिता में भी है, ओसी पड़ोसियों में भी है, भाइयों में भी है, बहनों में भी है। बस किसी का दिल ना दिखाना। जो दिल दिखाओगे उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर वही बात आ गई कि इन जंजालों में पड़े क्यों? मकड़ी अपने जंजाल में फंस के ही खुद खत्म हो जाती है। जंजालों में पड़े क्यों? दूसरों को जीवन दो, दूसरों को हंसी दो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों के लिए समय दो, तो इससे भगवान मिलेंगे। अरे भगवान तो कहता तू मंदिर में मुझे पूजने आता है, जो बाहर बैठे मांग रहे हैं उन्हीं के पास मैं बैठा हूं, तो मेरे को वही मिल लिया। तो मेरा कहने का भाव क्या है? जिंदगी दोबारा तो मिलनी नहीं है। 84 लाख जोनियां भोगने के लिए एक इंसान को ही ये जोनी मानुष की मिलती है कि जो 84 लाख जोनियों में गलती की है उसका उधार सके। भगवान हमें माली की तरह काटता छांटता है। माली अपने वृक्ष को क्यों छांटता है? कि मेरा वृक्ष बढ़े, मेरा वृक्ष बढ़े, अच्छा हो, फल दे, फले फूले। माली इसलिए नहीं चाहता मेरे वृक्ष का बुरा हाल हो जाए, इसको मैं मार दूं। इसी तरह भगवान भी करता है। अगर हमारे अंदर कोई कमी आती है या कोई इंसान हमें अच्छा नहीं बैठता, कहीं रिश्ता नहीं होता या किसी के साथ धोखा मिलना होता है, भगवान रोक लेता है। तो मेरा कहने का भाव यही है कि प्रभु के चरणों में रहो, यकीन रख के चलो, पाठ करो, आपके सारे काम पूरे होंगे। बच्चों को इमरजेंसी, इस टाइम इमरजेंसी जरूरत है, बच्चों को समझाओ कि पाठ करो, दोनों टाइम करो, भगवान का नाम लो, मन शांत रखो, नमक मिर्च मसाले फास्ट फूड बाहर की चीजें कम खाओ। आक्रोशित हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, शांत करो। उन्हें सौंफ का पानी पिलाओ, इलायची वाला पानी पिलाओ। गर्मियों में ऐसी चीजें, तरबूज खरबूजा ऐसी चीजें खिलाओ। बच्चों को समझाओ ये आंखों के द्वारा हमारा ब्रेन डेड हो रहा है। इन बच्चों को समझाओ खाना इन हाथों से खाएंगे तो इन हाथों में ऊर्जा आती है, ये पॉइंट है सारे एक्यूप्रेशर के, इससे भी ब्रेन शांत होता है। दो दो माला लेके पाठ करो, ऐसे दोनों तरफ हर उंगली में एक्यूप्रेशर होता है, मन शांत रहेगा। सबसे पहले तो वही करो कि मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, मैं कोई भी किसी को पाप नहीं, मैं किसी को गाली नहीं निकालूंगा। सुनो, जिसको गाली निकालते हो, गाली निकालने वाला 80% रोता है, और जिसको निकाली होती है वो 20% 20% रोता है। तो मन को डस्टबिन ना बनाओ, मन को गंदगी के कूड़ों का ढेर ना बनाओ। ये परमात्मा ने आपको दिया हुआ है, आप काम करो, आप पढ़े लिखो बनो, अच्छे करो, समाज में आप अपना नाम पैदा करो, एजुकेशन दो और दूसरों को भी एजुकेशन बांटो। जो आपके पास गुण है, आप रिटायर हो गए हैं तब भी गुण बांटो। आप किसी ना किसी रूम में किसी ना किसी का भला कर सकते हो। मैं तो वही बात कहता हूँ, हम तो छायादार वृक्ष हैं,
जमाने के काम आएंगे, अगर सूख भी गए तो जलाने के काम आएंगे। देखिए पीपल कितनी ऑक्सीजन देता, कभी बिल लेने आए? सूरज कितनी धूप देता, कभी बिल लेने आए? अगर चंद्रमा ना निकलते हो तो हमारे फल फ्रूट में सब्जियों में कोई मिठास ना आए, हमारा बीपी 2-2 250 तो हो जाए, तो वह चंद्रमा कभी बिल लेने आए? धरती माँ ने कभी बिल दिया? धरती माँ का क्या बुरा हाल किया, कभी उसने श्राप दिया मेरे बच्चों का बुरा हाल हो जाए? हर चीज के गुनाहगार हम ही होते हैं, मगर अपने आप को निंदा नहीं, अपने आप को घटिया ना कहो, अपने आप को गरीब ना कहो, अपने आप को ये ना कहो हम नहीं कुछ कर सकते। सब कुछ कर सकते हो, एक आसरा चाहिए आपको, वो आसरा है भगवान का। आपको आसरा मिलेगा जरूर। आज ही प्रण करो कि मैंने भगवान को पाना है, मैंने भगवान का ध्यान करना है। देखिए समय बड़ा शैतान है, काल बड़ा शैतान है, महाकाल विद्वान है। समय क्या पाठ करेंगे ना उलझा देगा, बुरी बुरी बातें आएंगी, ख्याल आएगा, घर में शोर पड़ेगा, कान में शां शां की आवाज आएगी, उल्टे उल्टे ख्याल आएंगे, उससे मन भटकता है। एक ही ध्यान में ओ, फिर उसके बाद चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, कुछ भी बोलो, जैसे सिख धर्म में करते हैं, एक ओंकार श्री वाहे गुरु। इतनी आवाज यहाँ तक आए कानों तक, कोई दर्द हो कुछ हो कहीं भी लगाओ, आपका बुखार तकलीफ कुछ भी हो ठीक हो जाता है। तो मेरा कहने का भाव ये, भगवान से जुड़ो, जीवन बढ़िया बनाओ, कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका छीन नहीं सकता। आप पर कृपा होगी, आपको सब कुछ मिलेगा। आप छोटे छोटे इंसानों को देखा होगा जिनके घर के हालात नहीं थे, कहाँ कोई राष्ट्रपति बन गया, कहाँ कोई वैज्ञानिक बन गया, कहाँ कोई अरबोपति बन गया। उनके अंदर एक ही विश्वास था। बिल गेट जैसे देख लिए, जुकबर्ग, फेसबुक वालों को देख लो, क्या था उनके पास? एप्पल वाले स्टीव जॉब के पास क्या था? उन्होंने विश्वास रखा, यकीन रखा कि एक दिन अच्छा जीवन आएगा। क्यों मरना, क्यों आत्महत्या करनी, क्यों अपने आप को निंदना, क्यों अपने आप को गरीब कहना? मैं फिर वही बात कहता हूं, अमीर वो होता है जो मजदूरों से काम करा लेता है, गरीब वो होता है जो खुद काम कर लेता है। मगर अपने मन के अंदर हीन भावना ना भरो, अपने आप को गलत ना कहा करो, हम बुरे हैं, गंदे हैं, हमारे पास ये ना। शुक्र किया करो, शुक्र। गुरबानी में आता है, मिठत नीवी नान का गुण चंदियाइयां तक, अंदर मिठास है, सबसे काम करवा लोगे। अब जी नमस्कार जी, भाई साहब हमारा ये काम है, जितना मीठा बोलोगे दूसरे को, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी इज्जत मिलेगी। उसने आपका काम किया, उसका थैंक्स करो। आपसे कोई गलती होगी है तो सॉरी कहो, ये सब गुबार निकाल दो, तब जाके आपका मन अच्छा होगा। भगवान से किस तरह मिलना है, क्या त्रुटियां हैं, उनको कैसे दूर करना है? सत्संग, अगर मन भटकता तो सत्संग करो, अगर कपड़ा गलता है तो उसको कहते हैं सर्फ से धो जाओ तो सफाई हो जाएगी। तो भगवान से मिलो, किसी भी धर्म में हो, परमात्मा में यकीन रखना, ध्यान रखना। उसका कैमरा 24 आवर हर इंसान के ऊपर चलता है। वो जिस तरह के बुरे कर्म करेगा उसको उसका फल मिलेगा। आप पाठ करो, तपस्या करो। आप हमारा अति टाइम मिशन यूट्यूब पे जा करके देखा करो, यूट्यूब अति टाइम मिशन पे और इंस्टाग्राम अति टाइम मिशन पे जाके देखा करो। आगे से हम आपको ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे ध्यान केंद्रित करने वाली बातें बताएंगे। आप प्रभु से वैसे जुड़ोगे, आप बहुत अच्छे और महान हो जाओगे। आपने हमें सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।